नाज़रीन, लेबनान बॉर्डर से ताज़ा तफसीलात आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि दो नए एरिया से एक बार फिर इजरायली फौज ने दाखिल होने की कोशिश की है, सरप्राइज इन्वेजन करने की कोशिश की है। दो एरिया से सेम टाइम पर इजरायली फौज दाखिल हुई। शदीद क्लैशेस लेबनान बॉर्डर पर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इजरायली फौज को फिर वहां से भागना पड़ा है और कोई प्रोग्रेस आगे इजरायली फौज को नहीं हो सकी है। और नॉर्थ के एक हॉस्पिटल से ताज़ा तरीन स्टैट्स ये सामने आए हैं कि कुछ देर पहले वहां पर 18 इजरायली फौजी लाए गए हैं नॉर्थ के एक हॉस्पिटल के अंदर, जबकि हिजबुल्लाह के जो डेप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने हिजबुल्लाह को यह ऑर्डर किया है कि थ्रू आउट द इजराइल वो अपने हमलों का आगाज कर दें। और अभी ताज़ा तरीन 16 मेगा ऑपरेशंस की तफसीलात हिजबुल्लाह के सामने आ रही है, जिसमें हाइफा पर बहुत बड़े धमाके सुने गए हैं और हाइफा के साथ जो दीगर साहिली शहर हैं वो भी इस वक्त अंडर अटैक आए हैं। इराक के ताज़ा तरीन हमले भी हुए हैं, गुलान हाइट्स को खासकर निशाना बनाया गया और गुलान हाइट्स पर जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं कि इजरायली फौज अपनी लीडरशिप के साथ ये जनक क्रिटिसाइज कर रही है और गुस्से का इजहार कर रही है कि इराकी ड्रोन से उनकी हिफाजत नहीं हो पा रही है। तो गुलान हाइट्स ताबड़तोड़ हमलों की जद में है इराक से। इसी दरमियान नज़ीर एक बहुत ही गैर मामूली चीज़ आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बरतानवी फौज के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए और उन डॉक्यूमेंट्स में यह पता चला है कि किस तरह से बरतानवी फौज इजरायली फौज की मदद कर रही है इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। किस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जो टैक्टिक्स हैं वो बरतानवी फौज इजरायली फौज को कन्वे कर रही है। तो वो महाज जिस पर हम पहले दिन से कन्विंस थे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट महाज है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के, इजराइल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, वो टैक्टिकल अचीवमेंट्स को किस तरह एग्जैजरेट करके दिखाने की कोशिश करता है। जैसे अभी ईरान पर हमले की बात हो रही थी तो दरमियान में ये सजेशन आ रही थी कि हमें हमला छोटा करना चाहिए लेकिन उसको एग्जैजरेट कर देना चाहिए। मतलब इस तरह की टैक्टिक्स वो हमास, हिजबुल्लाह और जब वो कमांडर्स को हिट करते हैं तो वो सारा वो डॉक्यूमेंट्स जब वो लीक हो गए हैं तो वो ताज़ा तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, 4 डिवीजन्स को लेबनान बॉर्डर पर बुलाने के बाद इजरायली फौज मुसलसल लेबनान की इन्वेजन की कोशिश कर रही है। वो अंदर दाखिल होकर एरियाज को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रही है और हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें वो मुसलसल नाकाम है। और अभी नाज़रीन जो तफसीलात आ रही हैं, 2 जगहों से सेम टाइम पर उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की है ताकि एक सरप्राइज अटैक हिजबुल्लाह के ऊपर किया जा सके, लेकिन जिल्लत में शिकस्त उठाकर उनको वहां से भागना पड़ा है और इजरायली फौज की कैजुअलिटीज वहां से रिपोर्ट हो रही हैं। अब ये जो 2 एरियाज हैं, ये बलीदा का इलाका है और दूसरा अल लबूना का इलाका है। बलीदा नाज़रीन वो इलाका है जहां पर पहली बार इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की है और अल लबूना का इलाका वो है जिसमें कुछ घंटे कबल ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दाखिल होने की इन्होंने कोशिश की थी और अभी इन्होंने अल लबूना से सेकंड टाइम एंट्री करने की कोशिश की। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो अल लबूना वो साहिल समंदर के साथ वाला एरिया है और बॉर्डर के सेंटर के अंदर ये बलीदा का इलाका है और जो मरून अल रास का एरिया है वो भी इसी के पास है। मरून अल रास या राउन जहां से इन्होंने पहले काफी दफा दाखिल होने की कोशिश की है तो उसके साथ ये वाला एरिया, तो इन 2 एरिया से सेम टाइम के ऊपर ये एंटर हुए हैं। तो अब मैं हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। दरअसल के लेबनान बॉर्डर के ऊपर हुआ क्या है। एन इजरायली इन्फेंट्री फोर्स वाज ट्राइंग टू एडवांस टुवर्ड द अल लबूना बॉर्डर एरिया। एक इजरायली इन्फेंट्री फोर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस्लामिक रेजिस्टेंस फाइटर्स टारगेटेड इट विद आर्टिलरी शेल्स एंड रॉकेट वेपन्स। आर्टिलरी के साथ बमबारी की और रॉकेट्स के साथ जब वो हमले किए, अचीविंग कंफर्म्ड हिट्स एंड फोर्सिंग इट टू रिट्रीट। इससे क्या हुआ कि कंफर्म्ड कैजुअलिटीज हुई। अल मयादीन ये रिपोर्ट कर रहा है और कल जब अटैक किया गया हिजबुल्लाह की जानिब से इजरायली फौज जो आई तो जो उनकी गाड़ियां वो जलते हुए छोड़कर गए उसको अल मयादीन ने लाइव दिखाया और सारी दुनिया वो मुनासर देखे। अब अल मयादीन ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स बता रहा है कि बमबारी के जरिए इजरायली फौज की कैजुअलिटीज हुई हैं और एक बार फिर वो भागने पर मजबूर हुए हैं। हिजबुल्लाह कंटिन्यूज रिपेलिंग इजरायली अटेम्प्ट्स टू एंटर लेबनीज टाउन। मुसलसल जो उनके आगे बढ़ने की जो कोशिश है उनको रिपेल कर रहा है हिजबुल्लाह शदीद तरीन हमलों के साथ। फिर जो दूसरा बलीदा के इलाके में उन्होंने एंटर होने की कोशिश की है, हिजबुल्लाह ये बता रही है आवर फाइटर्स ऑन वेडनेसडे डेटोनेटेड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस अगेंस्ट अ फोर्स ऑफ इजरायली एनिमी सोल्जर्स and clashed with them as they attempted to infiltrate the town of Balida, inflicting serious injuries। यहां पर हलाकतें नहीं हुई हैं लेकिन सीरियस इंजरीज हुई हैं जो बाद में हलाकतों में कन्वर्ट हो सकती हैं या फिर वो माजूर हो जाएंगे। तो बरोज बुध यानी आज के दिन
انہوں نے جو اسرائیلی فوج آ رہی تھی پہلے ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ساتھ ان پر حملہ کیا، یعنی مختلف جگہوں پر حزب اللہ کے جو ایمبوش ہیں، ان کے جو گھات ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں. کہیں پر وہ آتی ہوئی اسرائیلی فوج پر سب سے پہلے بمباری کرتے ہیں، کہیں وہ ان کے اوپر ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو پہلے سے وہاں پر پلانٹ ہوتی ہیں ان کو ایکسپلوڈ کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. کہیں پر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کو تھوڑا سا آگے آنے دیتے ہیں اور پھر جو ایمبوش زون ہوتا ہے وہاں پر ان کو لا کر کہ پیچھے سے بھی ان کا راستہ تھوڑا کٹ جائے اور جو ہے نا وہ آئسولیٹ ہو جائیں، پھر ان کے اوپر اٹیک